द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ हैदराबाद से शरीक गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। एज यू नो ही इज अ कश्मीरी पंडित, लेकिन आज हम कश्मीर के हवाले से बात नहीं करेंगे बल्कि एक डिफरेंट टॉपिक है और वो है सिख हिस्ट्री। बाबर ने गुरु नानक देव जी को ब्रीफली गिरफ्तार किया था जी एंड जी दैट वाज बिफोर ही टुक ओवर इंडिया। ये बात है 1520 की, जब उन्होंने अहमदाबाद पे अटैक किया जो गुजरांवाला का एक शहर है। उन्होंने बहुत लूटमार की और जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें गुरु नानक देव जी भी शामिल थे। फिर बहरहाल जल्दी उनको रिहा भी कर दिया। तो लेकिन मुगलों के साथ जो है एक प्रॉब्लम रहा सिखों का। इस पे कैसे रोशनी डालेंगे आप? आपने बिल्कुल सही फरमाया चौधरी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि अगर हम गुरु नानक देव जी के साथ बाबर का जो भी एपिसोड हुआ उसको भुला भी दें, तो देन देयर आर अ फ्यू अदर गुरु जिनके साथ काफी प्रॉब्लम हुई मुगल्स को। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ गुरु, सिक्स गुरु, नाइन्थ गुरु एंड 10th गुरु। तो ये सारे लोग जो थे इनको, बिकॉज दे स्टार्टेड परसीविंग देम एज अ थ्रेट टू देयर पावर। मतलब दो दो तरह से ये था। एक तो टेम्पोरल तौर से इनको कहें कि जी सिक्स वर गेनिंग पावर एंड सिक्स वर गेनिंग एक्सेप्टेंस, तो उसको वो पावर, अपनी तख्त को वो ऐसा समझ रहे थे कि ये खतरा है। और दूसरा ये था कि धीरे धीरे सिखिज्म में या तो सिख गुरु जो थे, दे वर काइंड ऑफ हिंदू सोसाइटी में एक रिफॉर्म ला रहे थे। जी जी। वो अच्छा, इसको पहले हम ये भी देखेंगे कि द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड सिख, इसका ओरिजिन जो है, जो लफ्ज सिख है, इट इज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिसको बोलते हैं शिष्य। जी जी। डिसाइपल। शिष्य मीन्स डिसाइपल, स्टूडेंट, डिसाइपल। तो इनिशियली जो गुरु नानक देव जी के पास आए। अच्छा, दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूरी मैं एट द आउटसेट बना दूं। हिंदुइज्म इज अ वेरी एंशिएंट रिलीजन। ट्रू। और कोई भी चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, या उसमें कुछ बैड चीजें आ जाती हैं, घुस जाती हैं। कोई भी इस तरह की कोई चीज हो जी। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सिस्टम रहा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें रिफॉर्म्स होते गए। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्म्स वाज इन द सोसाइटी वाज जैनिज्म, बुद्धिज्म। These evolved from Hinduism. They stayed together as a separate religion for some time. इसी तरह से 8th या 9th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में शायद शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू की कि जो हमारी सोसाइटी में खराबियां आ गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए। एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली इंडिया में जी, उसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं। जी जी। भक्ति मूवमेंट भी अगेन ये संत कबीर दास, he was an example. भगत कबीर। भक्त कबीर जिसको बोलते हैं ना, भक्त कबीर जो थे, he was an example. और ऐसे मीराबाई थी। there were number of other people जो भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, और ये वर एक्सटेंडेड पीरियड। उड़ीसा में एक, या तो इसमें सॉरी बंगाल में एक चैतन्य महाप्रभु थे। बनारस में एक स्वामी रामानंद थे जो कबीर के गुरु थे। भक्त कबीर के जो गुरु थे रामानंद। ऐसे ही और कई लोग हुए, साउथ में भी ऐसे हुए हैं जो सोसाइटी में रिफॉर्म करते थे। तो और वो एक्चुअली क्या था कि जो रिचुअल्स और रिचुअलिस्टिक रिलीजन था उससे थोड़ा दूर ले गए लोग जी। लोगों को थोड़ा रिलीजन की जो इसेंस थी उसकी तरफ लेके गए। ऑल दीज रिफॉर्मर्स। जी So जी। Sikhism also can be perceived as part of that bhakti movement, क्योंकि इन लोगों ने भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिलीजन किया। They establish a direct connect between
गॉड बाय एनी नेम, अभी उसको जो भी नाम कहें, एंड द मैन, उसके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्ट किया। तो इस हिसाब से सिखिज्म जो है, इट हैज बीन पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट। अच्छा, देर आर सो मेनी कॉमनैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, या तो सोसाइटी में ऐसा बोरिंग तो चलता रहता है। इन द ईयर 72 AD, 72 AD में कश्मीर में एक राजा था हमारा, कनिष्क के नाम से, जो कुषाण डायनेस्टी का था। आई मीन ही केम फ्रॉम, ही वाज नॉट नेटिव टू कश्मीर, बट ही रूल्ड कश्मीर। उसने आपके पाकिस्तान के एरिया में भी और अफगानिस्तान में भी उसका तो एम्पायर काफी दूर तक एक्सटेंड होता था। उसने एक कॉन्फ्रेंस कराई बुद्धिज्म की, दैट्स कॉल्ड द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली फिर देयर वाज, जब स्कॉलर लोग आपस में बैठते हैं तो देयर वाज अ डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, ब्रोक इनटू टू पार्ट्स कह लीजिए, या टू ग्रुप्स, हीनयान, महायान। और बिकॉज कनिष्क प्रेफर्ड द महायान पार्ट, तो वहां कनिष्क के भेजे हुए जो एमिसरीज थे, दे वेंट टू चाइना, दे वेंट टू तिब्बत एंड इवन टू फार ईस्ट। तो उन लोगों ने बुद्धिज्म के स्प्रेड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। So the point that I'm trying to make here is that from time to time हर समाज में एक रिफॉर्म की मूवमेंट आती है। जैसे मैंने कहा आपको कि हिंदुइज्म में ये भक्ति मूवमेंट आई, which tried to create a direct connect between God and जो भी परमात्मा है, उसको किसी भी नाम से बुला लीजिए, उसमें और इंसान के डायरेक्ट कनेक्ट। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, और ही वॉज ए वाइडली ट्रैवल्ड पर्सन। उन्होंने कई मुल्कों का दौरा किया। उन्होंने, कहते हैं, मक्का 3 बार गए हैं, वो बगदाद गए हैं, चाइना गए हैं। ही वॉज वेल ट्रैवल्ड पर्सन, और ट्रैवलिंग जो है वो अपने आप में ही एक एजुकेशन है। एट द एज ऑफ 30 ऐसा कहते हैं कि उनको he had a spiritual experience after which he left। अच्छा, ये इंसिडेंटली ये सब लोग जो थे खत्री समाज को बिलोंग करते थे। गुरु नानक देव जी जो थे वो बेदी खत्री थे, और पूरे 10 के 10 गुरु आप देखेंगे, दे वर ऑल फ्रॉम द खत्रीज। अब कोई त्रेहन खत्री था, कोई सोडी खत्री था, बट दे वर ऑल खत्रीज। तो अब उसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन दे वर ऑल फ्रॉम द सेम क्लैन। अच्छा, गुरु नानक देव जी का जो उनके 2 बड़े कंपेनियंस थे जो उनके सॉन्ग्स कंपोज करते थे, मर्दाना शायद नाम था उनका, ही वाज अ मुस्लिम, मर्दाना जी, और वो भाई मर्दाना उनको बोलते थे। तो वो जो गुरु नानक देव जी की जो भी बाणी थी, वो उसको शब्द के तौर पे ही वुड काइंड ऑफ क्रिएट अ राग बेस्ड था वो सारे का सारा। ठीक, आज भी हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी शब्द हैं दे आर सेट इन अ पर्टिकुलर राग, जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम का वो राग होते थे ना, तो उसमें वो सेट किया हुआ है। सो गुरु नानक देव जी का तो हिज मैसेज वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। भैया कुछ गड़बड़ नहीं करो, लिव अ नॉर्मल लाइफ। एंड ही वाज सो, शुड आई से, उनके पास मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि गांव का जमींदार था, वो उनके पास आया कि आप मेरे घर खाना नहीं खाते, जबकि आप एक किसी नॉर्मल इंसान के घर खाना खाते हो। तो वो उन्होंने उसको बुलाया, चल बैठ यहाँ, तेरे यहाँ की रोटी दे। और वो जो जिसके यहाँ वो खाना खा रहे थे उसकी भी रोटी दे। एक का नाम शायद लालो था, लालो वाज प्रोबब्ली द रिच मैन, एंड द अदर का मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या है। उन्होंने दोनों को ऐसे स्क्वीज किया, दोनों रोटियों। जो गरीब आदमी की थी उसमें से दूध निकला, और जो अमीर आदमी था उसमें से लहू निकला। सो ही सेड, तू एक्सप्लॉइट करता है तो तेरे घर में इसलिए नहीं खाना चाहता। तो और उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम में ही अपने जो उनके जो सक्सेसर थे उनको भी, वो भी उनके, ही वाज वन ऑफ हिज डिसाइपल्स। उनको गुरु अंगद देव जी के नाम से उन्होंने एज अ सेकंड गुरु उन्होंने उसको बिठाया। सेकंड गुरु उन्होंने लिखी हुई वाक थे, उनके शब्द थे, उसको स्क्रिप्ट में,
वो जो स्क्रिप्ट में उन्होंने डाला, दैट स्क्रिप्ट इज नोन एज गुरुमुखी। अच्छा, गुरुमुखी का मैं आपको एक कश्मीर के साथ कनेक्शन बता दूं। गुरुमुखी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ लैंग्वेज कॉल्ड शारदा। हमारे कश्मीर में स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट जो था ना वो शारदा स्क्रिप्ट से काफी मिलता जुलता है, और शारदा वाज कश्मीर ओरिजिनल स्क्रिप्ट। जो हमारे काफी ग्रंथ जो हैं वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखे हुए कश्मीरी पंडित्स के। तो इन्होंने वो गुरु अंगद देव जी ने उसको कंपाइल किया, गुरु नानक की जो सेइंग्स थी और उनके शब्द थे। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, वो भी इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़े। चौथे गुरु ने अमृतसर सेटअप किया। उन्होंने वहां पे ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज हरमंदिर साहब, और उसमें तो एक मियां मीर नाम के सूफी के हाथ से उन्होंने उसकी नींव डलवाई। जी जी। जो पांचवे गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उनका जहांगीर के साथ सामना हो। अब इसके कई पॉलिटिकल रीजंस भी थे और कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी थे। पॉलिटिकल रीजन एक ये था कि जैसे ही जहांगीर को गद्दी मिली अकबर के मरने के बाद, उसने तुरंत से उसका अपना ही बेटा, बड़ा बेटा जब था ना, खुसरो नाम का बेटा था, जो उसका बड़ा बेटा था, एंड जिसको अकबर चाहता था कि उसके बाद गद्दी मिले, बिकॉज जहांगीर वाज नोन एज व्हाट, अफीम खाने वाला शराबी। तो अकबर का ये था कि जो खुसरो है वही गद्दी पे बैठे। जी। तो जहांगीर के गद्दी पे बैठते ही उसने रिवोल्ट कर दिया, और उस रिवोल्ट में गुरु अर्जन देव जी ने उसका मदद की। मदद इन द सेंस कि उसको शेल्टर दिया, उसको फाइनेंशियल हेल्प भी दिया। तो दिस ऑब्वियसली अनॉयड जहांगीर, और जहांगीर ने फिर उनको ऑन। अच्छा, दूसरा उसको जहांगीर को तकलीफ ये थी कि गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जो था उसकी कंपाइलेशन की थी। उसमें 17 हिंदू संत थे। जैसे मैंने आपको कहा ना, उनकी भी जो वाणी थी वो उसमें डाली। 2 मुसलमान थे, उनकी भी वाणी डाली, बाकी गुरुओं की वाणी डाली उसमें। तो उन्होंने एक आदि ग्रंथ का एक पर्टिकुलर रूप दिया। तो जहांगीर वाज अनॉयड कि जी इसमें से कुछ चीजें जो है वो निकालो, वो अन इस्लामिक हैं, उसको निकालो। एंड गुरु अर्जन देव जी वाज एडमेंट कि भाई मैंने नहीं निकालना। तो ये काफी एक रीजंस आए जिसकी वजह से उन्होंने, he thought that he is a threat to my throne, ये मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, so he got him arrested। अब अरेस्ट करने के बाद फॉर 5 days कहते हैं कि बहुत टॉर्चर किया उनको। हमारे क्योंकि मेरा सिखों के यहाँ पे मेरा बहुत आना जाना है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं गुरुद्वारों में, काफी जगह हम देखते हैं, कहते हैं जी तत्ते तवे पे बिठाया गया। पंजाबी में कहते हैं ना तत्ते तवे पे, नीचे आग जलाई और एक तत्ता तवा है उस पर बिठाया और गरम गरम रेत उनके सिर पे डाली। तो अब ये 5 दिन चला ये, और पूरा शरीर ब्लिस्टर्स हो गया था। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। 5वें दिन उनको कहा गया भाई नहाओगे, या तो उन्होंने कहा जी मैं रावी में नहाऊंगा। तो इट इज सेड कि वो रावी में उतरे एंड ही नेवर केम बैक। उनकी बॉडी गायब हो गई उसके बाद। सो ये गुरु अर्जन देव जी का था। ये 30 मई 1606 में ऐसा हुआ। ये तो 5वें गुरु थे। जो छठे गुरु उनके बेटे बने गुरु हरगोबिंद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है शकील साहब। गुरु हरगोबिंद, जो कि ही वाज सन ऑफ गुरु अर्जन देव, he enjoyed a very interesting love hate relationship with जहांगीर। उन्होंने स्वर्ड पहनना शुरू किया। तब तक ये लोग बिल्कुल फकीर किस्म के लोग थे ना, मतलब वो बिल्कुल धार्मिक लोग थे, नॉन वायलेंट किस्म के लोग थे। ही वाज द फर्स्ट गुरु, गुरु हरगोबिंद, जिन्होंने 2 तलवारें पहनी। उनको बोलते थे मीरी और पीरी। मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें पहनी, जो कि वन वाज फॉर टेम्पोरल स्पिरिट एंड द अदर वाज फॉर स्पिरिचुअल, टेम्पोरल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर। तो ये मीरी पीरी ऐसा हुआ। ऐसा कहते हैं साहब कि 1613 में
उन्होंने इसने क्या जहांगीर ने उनको इनवाइट किया कि शिकार मेरे साथ खेलो। और शायद कहीं आगरा के पास कहीं पे वो शिकार खेल रहे थे, तो अचानक एक शेर आ गया, एंड गुरु हरगोबिंद इज सेड टू हैव किल्ड दैट लायन। अब उसके बाद क्या हुआ वो भगवान जानता है, लेकिन जहांगीर ने इनको ग्वालियर के किले में इम्प्रिजन कर लिया और शायद 6-7 साल वहां पे वो इम्प्रिजन रहे। अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग टाइम पीरियड कहते हैं, लेकिन 6 साल का तो कंफर्म्ड है कि वो ग्वालियर के किले में जेल कर दिया उनको। नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन। कल तक आप उसके साथ शिकार खेलने गए थे और अभी फिर आपने उसको इम्प्रिजन कर दिया। फिर काफी पिटीशन चली, काफी लोगों ने उनके बारे में बात की, इवन कहते हैं नूरजहां का रुक्का आया कि जिसको छोड़ दो। तो फिर 1619 में ही एग्रीड टू लेट गुरु हरगोबिंद लीव, बट गुरु हरगोबिंद रिफ्यूज्ड। कहते मैं तब तक नहीं जाऊंगा, तुमने यहाँ पे 100 से ज्यादा राजाओं को कैद किया हुआ है। राजपूताने के छोटे छोटे राजा काफी थे, 100 से ऊपर थे, शायद 102 या ऐसे कुछ राजा थे। कहते मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक तुम इन लोगों का भी, जिनका कोई कसूर नहीं है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट तुमने इनको कर दिया है। सो ही रिफ्यूज्ड। अगेन नेगोशिएशन और ये सब कुछ हुआ, तो अल्टीमेटली जहांगीर एग्रीड कि ठीक है भाई, मैं 50 को तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, 50 या 51 को जो छोटा मोटा जिसके अगेंस्ट जुर्म है या छोटा राजा है, लेकिन बाकी लोग तुम्हारे गाउन को अगर पकड़ के चलेंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। चोगा पहना था उन्होंने, उसको पकड़ के चलेंगे तो जितने आ जाएंगे मैं उनको छोड़ दूंगा। तो उसको उस वक्त कहते हैं जी कि 52 प्रिंसेस, राजपूताना के 52 प्रिंसेस जो थे वो बाहर आ गए। और उस दिन को सिख लोग आज तक भी बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। बंदी कैदी को कहते हैं, ठीक। बंदी जो लफ्ज है वो कैदी उसको कहते हैं। तो अच्छा, अब ग्वालियर से छूटे थे, ग्वालियर से आगरा 1 घंटे का रास्ता है। गुरुजी वहां से ग्वालियर से निकले, ही मेट जहांगीर अगेन दे हैड सम नेगोशिएशन। जहांगीर इनवाइटेड हिम कि अब आप मेरे साथ, मेरे कारवां के साथ चलो, विल गो टू फर्स्ट टू पंजाब एंड देन विल गो टू श्रीनगर। क्योंकि जहांगीर जो था वो काफी रेगुलरली कश्मीर जाया कर, 16 बार या 13 बार या 16 बार उसने विजिट किया है कश्मीर को। तो अब गुरु हरगोबिंद उनके साथ 1620 में ही केम टू श्रीनगर। अब वहां के भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनके साथ कि वहां पे एक लेडी थी, एल्डरली लेडी थी, जो वहां पे शायद एक छोटा सा रैमशैकल गुरुद्वारा बना था, किसी आदमी ने जो कि मानता था सिखिज्म को, तो उसने बनाया था वहां पे कुछ। तो वहां पे एक एल्डरली लेडी आई, भाग भरी उनका नाम था। उन्होंने अपने हाथ से पश्मीने का एक शॉल गुरुजी के लिए बुना था। उन दोनों चरखे पे बुनते थे ना, तो उनने गुरुजी के लिए, अपने गुरु हरगोबिंद के लिए बुना था। तो बुनते बुनते उनकी आंखें खराब हो गई। बहुत बारीक काम था। शी somehow managed to come to गुरु हरगोबिंद, और गुरु हरगोबिंद ने जिस वक्त उनकी हालत देखी, फर्स्ट he accepted the shawl, was very happy to accept that, but then he saw कि वो तो आंख की अंधी हो गई है। It is said कि गुरु हरगोबिंद जी ने वहां पे जमीन में एक तीर मारा, वहां से चश्मा फूटा एक, उस चश्मे के पानी को उन्होंने छींटे मारे और इसकी आंखें रिस्टोर हो गई। आज की डेट में भी वहां पे, आज की डेट में उस जगह पे गुरुद्वारा छठी पातशाही बना हुआ है। ये मतलब आई हैव आल्सो विजिटेड दैट गुरुद्वारा छठी पातशाही उसको कहते हैं। और गुरु के साथ जो था, एक और जो चीज हुई, एक तरफ से जहांगीर उसके साथ बैठा था, मुगलों ने 1635 में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड करतारपुर नियर जलंधर। एक तो करतारपुर आपके एरिया में है ना, एक जलंधर में है करतारपुर, जलंधर के पास करतारपुर है। वहां पे एक बैटल हुआ, उसमें काले खान और पाइंदा खान नाम के 2 मुगल लीडर्स थे। उनकी फाइट हुई
और उसमें 6 वन अ विक्ट्री, दे डिफीटेड द मुगल्स। उस बैटल में जो गुरु हरगोविंद का जो सबसे छोटा बड़ा बेटा था, जिसका नाम त्यागमल था, त्यागमल, तो ही वॉज सो हैप्पी कि तूने इतनी बहादुरी दिखाई, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया तेग बहादुर। तेग बेसिकली इज द तलवार। यस। जिसने अपनी तलवार से बहादुरी दिखाई, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने तेग बहादुर। तो ये 1635 में ये जंग हुई। So this was the love-hate relationship between Jahangir and Guru Hargobind. उसके बाद 2 गुरु हुए जो थोड़े कम पीरियड के लिए हुए, गुरु हरराय और गुरु हरकृष्ण। अब गुरु हरराय ने भी एक शेल्टर दिया। जब दारा शिकोह भाग रहा था औरंगजेब से, तो उसने उसको शेल्टर दिया, वो भी दैट वेंट अगेंस्ट हिम। लेकिन मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। गुरु हरराय और गुरु जो 8वें गुरु हरकृष्ण तो बिल्कुल छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में वो गुरु बने थे, तो ही डाइड वेरी यंग। उस वक्त वहां पे गुरु हरगोबिंद के जो सबसे छोटे साहिबजादे थे, जिनका मैंने आपको बताया नाम उनका था गुरु तेग बहादुर। तब वो गुरु नहीं थे, उनको तेग बहादुर का खिताब दिया था गुरु हरगोबिंद ने। He was living at a place called बाबा बकाला नियर अमृतसर। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शांत, अलग तरह से, वो किसी पावर प्ले में नहीं थे। He was not in the power game, तो he was living a very peaceful life और बिल्कुल अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते थे। तो उनसे पहले जो गुरु थे, गुरु हरकृष्ण, उन्होंने ऐसा कहा जी कि बाबा बकाला में है, जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो बाबा बकाला में है। तो कुछ तो वहां पे ऐसे भी आए, पाखंडी लोग भी आ गए, जो कि कहने लगे जी मेरा ही नाम लिया था उन्होंने। लेकिन अल्टीमेटली तेग बहादुर बिकेम द गुरु, और गुरुशिप उन्होंने 1665 में वो गुरु बन गए। वो भी काफी ट्रैवल किए, ईस्ट में काफी ट्रैवल किए। उनने बिहार, मतलब उनका जो बेटा है वो पैदा हुआ था पटना में। ही वेंट टू असम, ही वेंट टू उड़ीसा, काफी जगहों पे उन्होंने, बंगाल में गए। ही ट्रैवल्ड अ लॉट। When he came back, then he purchased land from राजा बिलासपुर। उससे लैंड परचेज किया जो कि बिल्कुल पहाड़ियों में था, और वहां पे उन्होंने आनंदपुर साहिब नाम का जो शहर है वो बसाया, एंड ही मेड दैट हिज कैपिटल, आनंदपुर साहब। 1675 में शकील साहब, उनके पास एक डेलीगेशन आया फ्रॉम कश्मीर। यस। कश्मीर में उस वक्त राज तो औरंगजेब का ही चल रहा था। उसको जो गवर्नर, शायद उसका नाम इफ्तिकार था, शायद इफ्तिकार खान, उसने बहुत तहलका मचाया हुआ था। ही वाज टॉर्चरिंग कश्मीरी पंडित्स। तो एक डेलीगेशन लेड बाय वन पंडित कृपाराम दत्त, करीब 500 लोग का डेलीगेशन आया, एंड दे मेट गुरु तेग बहादुर। उनको सारी दास्तान सुनाई जी, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे को कहा जा रहा है आइदर यू कन्वर्ट और गेट किल्ड। मतलब 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम कन्वर्ट हो जाएं। और कहानी ये भी है कि वो वहां पे एक बहुत बड़ी, बहुत प्राचीन गुफा है जिसको अमरनाथ गुफा कहते हैं। वहां शिव जी का स्थान है। तो कहते हैं वो वहां गए, वहां फिर किसी को सपना आया कि आप अनंतपुर साहब में गुरु तेग बहादुर के पास जाओ, तो ही विल प्रोवाइड योर सोल्यूशन। तो इन 1675 दिस डेलीगेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स केम टू गुरु तेग बहादुर और अपनी दास्तान सुनाई। इट इज सेड अगेन, ये मतलब ऐसा कहते हैं कि जब वो बड़े कंटेम्पलेटिव मूड में थे, तो उनका बेटा सामने आ गया। 10 साल का बेटा था या 9 साल का बेटा था। उसने कहा, पिताजी आप क्या सोच रहे हो, आप इतना परेशान क्यों हो? ने कहा, बेटा एक बहुत बड़ा बलिदान, मतलब एक सैक्रिफाइस करने का टाइम आ गया है, तो मैं सोचता हूँ किसी बड़े इंसान को सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। तो वो कहता, जी आपसे बड़ा कौन? आपसे बड़ा तो कोई भी आदमी नहीं है। तो बच्चे के मुंह से ये शब्द सुन के गुरु तेग बहादुर ने कहा, चलो ये भगवान की इच्छा ही है। सो वर्ड वाज सेंट टू औरंगजेब कि भाई आप अगर हमारे गुरु को कन्वर्ट कर लोगे तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद 2-3 चीजें ऐसी हैं कि
एक बार उनको अरेस्ट किया गया, रोपड़ के पास अरेस्ट किया गया, सरहंद भेजा गया, बट अल्टीमेटली आगरा के पास उनको और उनके 3 कंपेनियंस को अरेस्ट किया गया एंड दे वर सेंट टू दिल्ली। दिल्ली में भाई साहब उनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, अगेन प्रेशर यही डाला गया जी, कन्वर्ट, धर्म चेंज करो तो बच जाओगे। ही रिफ्यूज्ड टू पुट प्रेशर ऑन हिम। जो उनके 3 कंपेनियंस थे, एक का नाम था भाई मतीदास, उनको जिंदा आरे में चिराया गया। होता ना जो लकड़ी काटने का आरा, जिंदा ही वाज सॉड टू डेथ। एक भाई दयाला थे, उनको उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया गया। एंड अबाउट द थर्ड आई एम नॉट वेरी श्योर, भाई सतीदास नाम था, उनको भी मारा गया। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि उनको रुई लपेट के ही वाज पुट ऑन फायर। तो कहने का मतलब ये कि, और ये सब गुरुजी के सामने, टू सी दिस टॉर्चर, उन पे कितना टॉर्चर होगा यू कैन अंडरस्टैंड। बट समहाउ गुरु तेग बहादुर जी ही रिफ्यूज टू बच, कि भाई मैं सिर दे दूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में he was beheaded. गुरु तेग बहादुर was beheaded. उनका सर कलम किया गया। अब उस वक्त की एक स्टोरीज इस तरह की हैं कि जैसे ही वो बेहेडिंग हुई, अच्छा अनाउंसमेंट ये थी कि आज बेहेड कर देंगे, कल को बॉडी को टुकड़े करके उसको डिस्प्ले करेंगे दिल्ली के अलग अलग जो गेट्स थे ना, दिल्ली में गेट्स थे काफी, उन पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये अपने उस वक्त कहते हैं जैसे बेहेडिंग हुई तो एक तूफान आया, मिट्टी उड़ी, धूल उड़ी, उस तूफान में कंफ्यूजन हो गया। तो एक वहां पे सिख था, मतलब उनका चेला था, उस वक्त तक तो सिख नहीं था अलग से, मतलब एक चेला, उनको लखी शाह बोलते थे। लखी शाह हड़बड़ी में अपनी, उसकी घोड़ा गाड़ी थी उसमें, जिसमें वो सामान वगैरह ढोया करता था, उसमें गुरुजी की बॉडी डाली और अपने घर ले गया, बॉडी ऑफ द गुरु, और उसको आग लगा दी, घर को ही आग लगा दी ताकि शक न पड़े, तो उसने घर को ही आग लगा दी। सब सारे सामान सब होते बीच में रखते हुए उसने आग लगा दी। तो जब बादशाह की पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि ये तो रो रहे हैं क्योंकि हमारे घर को आग लग गई, तो सस्पिशन नहीं किया। अब उससे भी बड़ा एक और कारनामा हुआ साहब। अब इनको औरंगजेब को सिर तो चाहिए था। एक और डिवोटी थे भाई जयता जी। भाई जयता जी के फादर ने उनको कहा कि इनको पहचान तो है नहीं गुरु तेग बहादुर के सिर की, तुम मेरा सिर काट ले, मेरा सिर काट ले, और गुरुजी का सिर जो है तुम कैसे भी करके आनंदपुर साहब ले जाओ। दैट इज व्हाट दैट डिवोटी डिड। अपने बाप की गर्दन काटी, वो वहां पे सिर रखा, और गुरुजी का जो सिर था उसको लपेट के, कपड़े में लपेटा होगा, कैसे लपेटा होगा, वो लपेट के वहां से भागा पैदल। इट इज सेड कि वो 5 दिन लगे उनको वो जर्नी ट्रैवल करते। और वो जो गुरुजी का सिर था, गुरु तेग बहादुर जी का, उसको सीने से लगा के वो 5 दिन चलते रहे, तब जाके वो अनंतपुर साहब पहुंचे। रादर पहले वो कीरतपुर साहब पहुंचे, तो वहां से उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं गुरुजी का कटा हुआ शीश लेके आ रहा हूँ। और वो उन्होंने फिर जब गुरु गोविंद सिंह जी को बताया गया, उनके मुंह से एक आवाज रखी, रंगरेजा गुरु का बेटा। I become very emotional when I read this or when I talk about this. 10 साल के थे गुरु गोविंद सिंह, तो 9 साल के,
तो फिर अंतिम संस्कार किया गया गुरुजी का, मतलब उनके सिर को सजा के वो सब करके वो किया गया आनंदपुर साहब में। तो इस चीज से नेचुरली सिखों में और मुगलों में एक कहते हैं दुश्मनी बन गई, बिकॉज दे हैड किल्ड द गुरु। और अब गुरु उनके बाद गुरु तेग बहादुर जी के बाद 1666 में his son, 9 or 10-year-old son became the guru. He was the next in line, तो वो बन गए। और पहले उन्होंने जो काम किया, उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। He became an expert in Farsi. He became an expert in speaking so many languages. उनको हिंदू धर्म के सभी जो ग्रंथ थे वो पढ़ाए गए। इंसिडेंटली जो मैंने आपको शायद नाम बताया था, पंडित कृपाराम दत्त, वो दिल्ली से वापस अनंतपुर साहब आ गए थे, जो डेलीगेशन लेके गए थे कश्मीर से। दे डिसाइडेड कि हम लोग रहेंगे तो आप गुरु जी के साथ ही रहेंगे। दे डिसाइडेड दैट विल स्टे विद गुरु जी। इट इज सेड कि गुरु जो पंडित कृपाराम थे, उन्होंने उनको संस्कृत सिखाई या कुछ और चीज सिखाई होगी, मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ाए होंगे। ही वाज लाइक दैट। ब्रज भाषा, संस्कृत, वो सब उन्होंने किया। आप ये समझ लीजिए, सो गुड वाज हिज एजुकेशन कि 18 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी पोएम लिखी है, चंडी दीवार। वो लिटरली लेवल पे बहुत ऊंची किताब मानी जाती है, कविता मानी जाती है, पोएम मानी जाती है। तो इट डिस्कसेस स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स, और उसमें कैसे चंडी ने क्या, मतलब दुर्गा सप्तशती का समझ लीजिए वो एक रूप है। हमारे यहाँ एक बुक है जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं, उसका ही उसमें जो वर्णन किया गया है कि जो असुर थे, जो राक्षस थे, राक्षसों का कैसे वध किया दुर्गा ने, वही मेंशन किया है। उसका ही लगभग एक रूप दिया है चंडी की वार में। सो दैट वाज गुरु गोविंद सिंह। उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी गई, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई, प्लस स्क्रिप्चर्स की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने काफी कुछ लिखा। ही वॉज पोएट एंड फिलोसोफर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। उन्होंने एक नाटक लिखा है इसका नाम है विचित्र नाटक, ऐसा उन्होंने नाटक लिखा है। एक उन्होंने पूरा कंपाइलेशन किया है जिसको कहते हैं दशम ग्रंथ। सो ये जो उनका ये था, दैट वाज द लेवल ऑफ दिस ग्रेट टीचर। गुरु जी का जिस एरिया में लोग रहते, आनंदपुर साहब के पीछे की जो हिमाचल का जो एरिया है, जिसको आज हिमाचल कहते हैं, वहाँ बिलासपुर और कल्लानूर और काफी स्टेट्स थी, छोटी छोटी रियासतें थी, उन लोगों ने इनको तंग करना शुरू किया। दे स्टार्टेड अटैकिंग, क्योंकि ये सिख तो अब तक थोड़ा थोड़ा दे हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग आर्म्स, दे हैड स्टार्टेड मेकिंग एन आर्मी। तो 1685 में, 1682 में, 85 में, 88 में इन लोगों ने उन पे काफी अटैक्स किए। मेरे ख्याल में 16 शायद या कितने अटैक्स थे वो उनने किया है। मेजर टर्निंग पॉइंट आता है शकील साहब 1699 में, जब बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी, तब तो गोविंद सिंह नहीं था, तब गोविंद राय या तो गोविंद दास के नाम से जाने जाते थे। He had made an announcement and he asked all Sikhs to come, कि आप आनंदपुर साहब आज कम इन नंबर्स। और जब वो आए तो वहां उन्होंने कहा जी, काफी कांग्रेगेशन थी, बड़ी चौड़ी काफी कांग्रेगेशन थी। गुरुजी ने कहा जी मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, 5 वॉलंटियर चाहिए। 5 प्यारे जो बने। तो एक वॉलंटियर, हाँ, वो अगर आपको उनकी स्टोरी पता है, ये 5 प्यारे जो थे, ये मतलब पहले तो ऐसा था कि उन्होंने ही आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स कि जो मेरे लिए अपना शीश दान कर सके, ऐसा आदमी चाहिए। और पीछे की तरफ ले गए, पर्दा था वहां पे, पर्दे के पीछे फिर सामने आए और खून से लथपथ थी उनकी तलवार। तो उन्होंने कहा जी दूसरा। लोगों में खलबली मच गई, लेकिन लोग आए। ऐसे करते करते 5 लोग आए और 5 लोगों ने आके फिर जब वो
पांचवा भी आ गया, देन ही ब्रॉट देम आउट। देखो ये इन लोगों ने मेरे कहने से शीश दे दिया। दैट्स सो अच्छा। इंटरेस्टिंग बात ये है शकील साहब, ये 5 लोग जो थे कहाँ कहाँ से थे, अलग अलग एरिया से थे, अलग अलग कास्ट के थे। That's एक right. तो लाहौर से थे, एक तो लाहौर से थे, एक जो थे वो कर्नाटका से थे, बीदर, एक दिल्ली के पास हस्तिनापुर से थे, एक पुरी से थे, उड़ीसा से थे, तो एक हमारे गुजरात से थे, जो इंडियन गुजरात है में बेट द्वारका से थे, शायद उनका नाम भाई मोकम सिंह था। तो फिर उन्होंने एक सेरेमनी की जिसको अमृत छकाना कहते हैं। उन्होंने अमृत तैयार किया, शुगर एंड वाटर, उसको एक तलवार से उसको स्टर किया, खंडे से स्टर किया, और देन ही ऑफर्ड दैट अमृत टू पंच प्यारे। और फिर उनको कहा कि अब तुम मुझे अमृत छकाओ। तो इसीलिए कहते हैं वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वो गुरु भी थे और चेला भी बने। उन 5 से उन्होंने अमृत पान किया। तो उस वक्त उन्होंने फिर एक आर्मी बनाई जिसको खालसा कहने लगे, और आर्मी के रूल्स बनाए कि आपको क्या खाना है। उसमें इवन ये भी था कि आपको हलाल मांस नहीं खाना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। आपको कड़ा 5 क से शुरू होने वाले 5 लफ्ज थे, अच्छा, कच्छा, कंगा, केश, कड़ा और कृपान। इसको 5 ककार कहते हैं जी। तो वो 5 Ks। उन्होंने 5 Ks, तो उन्होंने कहा भाई दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको दूसरा एक जो चीज मनाही की, एब्सोल्यूट मनाही की, आपको तंबाकू नहीं पीना है, किसी भी फॉर्म में तंबाकू यूज नहीं करना है। और एक और चीज जो उन्होंने मना की कि आपको बिना शादी के किसी औरत के साथ संबंध नहीं बनाना है। और दूसरा ये था कि अगर आपकी शादी हुई भी है तो किसी दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं बनाना है। सो दीज वर रूल्स जो कि उन्होंने ड्राफ्ट किए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल 21 बैटल्स फाइट किए हैं जी। कुछ तो वो हिल राजाज के अगेंस्ट, और कुछ उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट फाइट किए। उसमें एक बड़ा मशहूर बैटल है जिसको बैटल ऑफ चमकौर कहते हैं। अनंतपुर साहब पे अटैक हुआ, ये लोग वहां से निकले। उस वक्त जब अनंतपुर साहब पे हमला हुआ तो इनके 2 छोटे साहिबजादे और इनकी माँ गुजरी, माता गुजरी कहते हैं उनको, वो बिछड़ गए, कारवां में से बिछड़ गए। 2 बड़े साहिबजादे जो थे, बड़े भी बेचारे क्या थे साहब, आप सोचिए, एक 17 साल का था साहिबजादा अजीत सिंह, और साहिबजादा जुझार सिंह 13 साल के थे। अब क्या उम्र थी, मतलब बचपना ही था, समझ लीजिए, आज के हिसाब से तो बच्चे ही थे। तो उन्होंने दे फॉट इन द बैटल ऑफ चमकौर, और बैटल में उन्होंने जान दे दी। अब जो छोटे 2 साहिबजादे थे, फतेह सिंह, he was just 6 years old, और जो उनका बड़ा बेटा जोरावर सिंह था, he was 9 years old। ये अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए थे, माता गुजरी का, and they were somehow imprisoned by जो सरहंद के वजीर खान के नाम से सरहंद गवर्नर था वहां का, उसकी जेल में पहुंच गए। तो उसने, एक तो दिसंबर का महीना था, दिस इज दिसंबर प्रोबेबली 1706 या ऐसा कुछ साल रहा होगा। तो उसने उनको बिल्कुल एक एक्सपोज्ड एरिया में रखा, जिसको ठंडी बुर्ज कहते थे, वहां रखा, काफी टॉर्चर किया और लालच दिए कि तुम मुसलमान बन जाओ। वो तो पहला जो होता था ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो। व्हेन बोथ ऑफ दीज यंग बॉयज दे रिफ्यूज्ड, उनको ये भी कहा कि तुम्हारी शादियां मैं इतनी राजकुमारियों के साथ कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, बट दे रिफ्यूज्ड। तो वो इसलिए वो होने के बाद तो पहला हुक्म ये हुआ कि जी इनको जिंदा दीवार में चुनवा दो। अब ये हुक्म सुन के उनकी दादी जो थी
वो गश खा गई। छोटे 6 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा, उसको वेरी सैड। जब वो नहीं, जब वो ना तो डरे ना, अच्छा अनफॉर्चुनेटली वो मरे भी नहीं, क्योंकि वो दीवार बार बार गिर रही थी, दीवार बार बार गिर रही थी, वो मरे भी नहीं, वो दीवार पूरी भी नहीं हुई। तो जो वो जल्लाद दो थे, उन लोगों ने उन पे टूट पड़े, नीचे गिराया, और जैसे आपके यहाँ जिबे करते हैं ना, तो ऐसे जिबे कर दिया। एक बच्चा तो जल्दी शांत हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे को कहते हैं 8-9 मिनट लगे शांत होने में, तब तक तड़पता रहा। अनइमेजिनेबल, सीरियसली अनइमेजिनेबल। मतलब ये क्या कहें ऐसे लोगों को जिन्होंने ये सब किया। तो वजीर खान गवर्नर था, औरंगजेब का गवर्नर था। अब मसला हुआ कि जी इनकी लाशों का क्या करें, उनका अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं ना, फाइनल, इनका फ्यूनरल जो करना था। जी। तो वजीर खान सेड कि आप पैसे दोगे तो मैं आपको इनका, आई गिव यू स्पेस जहां पे आप इनका फ्यूनरल कर सको। कहते हैं वहां पे दीवान टोडरमल करके थे एक हिंदू, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तेरे को? कहते जितनी जगह ये घेरेंगे उतना मुझे सोना चाहिए, सोने के सिक्के चाहिए। शकील साहब कहते हैं, और अच्छा सिक्का भी फ्लैट नहीं रखना है, ऐसे वर्टिकल रखना है, वर्टिकल रखना है ताकि ज्यादा मोर सिक्के नंबर ऑफ कॉइन्स कैन कम इन, ज्यादा सिक्के आए। तो कहते हैं जी 740 किलो जो सोने के सिक्के थे वो वजीर खान को दिए गए। तो जाके उसने बॉडीज रिलीज की, तो जाके उनका संस्कार, क्योंकि 3 संस्कार थे। एक तो उनकी ग्रैंड मदर थी, गुरु गोविंद सिंह जी की मदर माता गुजरी, और उनके 2 साहिबजादे, उनकी जो ये हुआ। मतलब इससे ज्यादा क्रूएल मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं ऐसा, इतना क्रूएल ट्रीटमेंट आपने किसी को दिया हो।